हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब हम मिल करके अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति शांति शांति। प्रभु से प्रार्थना करते हुए हमने यजन हवन अग्निहोत्र किया। आप हवन कुंड के अंदर कोई भी चीज की आहुति अब नहीं देंगे। गाय का घी, सामग्री जो भी है वो अपने पास रखें। अब हवन कुंड के अंदर कोई भी आहुति प्रदान नहीं करेंगे। और अब जो अग्नि शांत हो गई, पहले थी जो लपटे थी उसमें जो हमने आहुतियां दी उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? अब जो अग्नि शांत हो गई और अंगारे बच गई, ये लाल लाल अंगारे हैं ना, अब अग्नि नहीं है, अब अंगारे की अग्नि है, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? अब ये जो ब्रह्माग्नि है वो अंगारों को हम ऐसे चम्मच या चिमटा होता है उससे पास पास में कर देते हैं, और पास पास में ऐसे करने के बाद ऐसे पास पास में कर दीजिए। जिनकी अग्नि शांत हुई है वो, जिनकी अग्नि शांत नहीं हुई है वो ऐसे रखेंगे। और इतना पास में करने के बाद फिर गुगुल, ये गुगुल एक हवन धूप होता है, गुगुल है ऐसे ही दिव्यश्री हैं, उसको थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और गाय के घी के साथ अंगारों के ऊपर ऐसे थोड़ा डाल दें। खाली गुगुल भी डाल सकते हैं और गाय का घी भी साथ में डाल सकते हैं। और ऐसे डालने पर ये जो धुनी होती हैं उस धुनी को घर में चारों ओर फैलने देते हैं। गाय के घी के साथ भी हम इसको डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा गाय का घी भी डाल दिया और उस धुनी को पूरे घर के अंदर फैलने देते हैं। अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते
यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते, जिसको भेषज औषध गुलगुल की सुगंधि प्राप्त होती हैं, उसको कैसे कभी किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष ताप संताप किसी भी प्रकार का उसके जीवन में उसके परिवार में अशुभ आ सकता है। ये गुलगुल की इतनी बड़ी महिमा होती है। और घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादीन मर्दनम का, घी और गुलगुल से हवन करने पर प्रकृति में होने वाले जो उत्पात हैं वो भी शांत हो जाते हैं। और गुगुलम धूप कामार्दम प्रसिद्धम मंगल प्रदम, गुगुल जो होता है वो धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, मंगलदायी होता है जीवन के लिए। बाह्याद्यांतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का शोधन करता है। वात पीत और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि को दूर करके वायुमंडल का शोधन पोषण और वायुमंडल को सुगंधित बनाता है। और उस सुगंधित वायुमंडल में रहने से गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन आदि दूर होते हैं और हमें आरोग्य की सिद्धि होती है। और कोई बीमारी विशेष है तो बीमारी विशेष में जो रोग विशेष के लिए जो अलग अलग जड़ी बूटियां निर्धारित होती हैं, उन रोग विशेष की जड़ी बूटियों के साथ गुगुल को मिक्स कर देते हैं, गुगुल और गाय के घी को मिक्स कर देते हैं और उसको अंगारों के ऊपर एक स्थान पे एक जगह पर अंगारों के ऊपर रख देते हैं। और उससे उठ रही मंद सी धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके प्राणायाम योगाभ्यास विशेष रूप से करते हैं। तो जो दुस्साध्य असाध्य कोटि की जो बड़ी बीमारियां कही जाती है, निसंतानता, बंध्यत्व, कैंसर, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के कोमा से लेकर के जो भयंकर बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां भी ये यज्ञ और इसे धुनी करने पर ठीक हो जाते हैं। सब लोग अनुलोम विलोम कीजिए थोड़ी देर इस यज्ञ वायुमंडल में। हम जो यज्ञ के लाभ देखेंगे तब तक थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम करते हुए हम साथ में इसके लाभ देखेंगे। देखिए इतना सा हवन हम करते हैं तो इससे कई सारे विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ होता है, आज हम सब डरे हुए हैं बैक्टीरिया वायरस फंगस से। इतना हवन करने पर जो धूम्र उठता है उस धूम्र के अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस और फंगस आदि को दूर करते हैं, नष्ट करते हैं और हमें शुद्ध वायुमंडल देता है। कोरोना आदि कोई बीमारी होती नहीं है और हो भी गई है तो यज्ञ और इस वायुमंडल में प्राणायाम करने पर ठीक हो जाती है। చాలా అద్భుతమైన మాట్లాడండి, దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఔషధీయ గాలిని తీసుకుంటూ ప్రాణాయామం చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే మనం భయపడుతున్నామో బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్ తోటి మీరు ఈ ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల ఈ పొగ తీసుకుంటూ అద్భుతంగా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్ ఖతమైపోతుంది. ఒకవేళ ఏదైనా మనం కరోనా లాంటి రోగం వచ్చినా ఈ శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు అది ఖతమైపోతుంది. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఈ ధూపంలో మీరు ప్రాణాయామం చేయండి. इसी प्रकार से इस यज्ञ को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि कुछ महत्वपूर्ण गैसें बनती हैं। वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो हानिकारक जहरीली घातक गैसें होती हैं SOx, NOx आदि, जिसको हम पोल्यूटेंट गैस कहते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। ये हवन करने पर वो प्रदूषित गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। इतना छोटा सा यज्ञ करें तो हम और अपने पूरे परिवार को वायु प्रदूषण से भी हम बचा सकते हैं। దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంత చిన్న యజ్ఞంతో ఏదైతే ఔషధీయ వాతావరణం ఏర్పడుతుందో చాలా అద్భుతమైనది. ఈ వచ్చేటువంటి గ్యాసెస్ వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి చెడు గ్యాసెస్ కూడా తీసేసి అద్భుతమైనటువంటి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తారని స్వామి మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. इसी प्रकार से इस हवन को करने पर ये जो धूम्र उठता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। उसके वायुमंडल में आने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार के रेडिएशन हवन करने पर दूर हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। ये यज्ञ का एक सबसे बड़ा लाभ है कि हम पूरे परिवार को रेडिएशन के दुष्प्रभाव से भी बचा सकते हैं। इसे 5 मिनट का हवन कर ले अपने घर में तो చూస్తే చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుందండి, కానీ ఇంత చిన్న యజ్ఞంతో ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఎక్కడ చూసినా ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు వాడుతున్నాం, మొబైల్ వాడుతున్నాం, రకరకాలు వాడుతున్నాం.
వాటి నుంచి వచ్చినటువంటి రేడియేషన్ ని ఈ అద్భుతమైనటువంటి వాతావరణం చేస్తుంది. అర్థమైందా? 24 గంటలు మనం ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులతోనే ఉన్నాం. ఆ రేడియేషన్ మనకు ప్రాబ్లం. కాబట్టి దాన్ని తీసేసే అతి సులువైన మార్గం ఏంటి? యజ్ఞం. యజ్ఞం తోటి రేడియేషన్ రాదు, ఎఫెక్ట్ రాదు. इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है, जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी मात्रा होती है, जो घना जंगल हो और वहां का जो वायुमंडल होता है वैसा वायुमंडल हम यज्ञ करके अपने घर के अंदर हम निर्मित कर सकते हैं। और उस वायुमंडल के अंदर रहने पर 2 लाभ हमें विशेष करके प्राप्त होते हैं। एक, हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है और गुड हार्मोन्स बनते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स एक बार एकदम डाउन आ जाते हैं, गुड हार्मोन्स बनते हैं। अर्थात इतना छोटा सा हवन करके हम अपने घर के वायुमंडल को जंगल जैसा वायुमंडल बना सकते हैं 5 मिनट यज्ञ करके। ఇంత చిన్న 5 నిమిషాల యజ్ఞం చేసినా కానీ ఎంత లాభం అంటే, మన ఇంట్లోనే ఫంగస్, వైరస్, బ్యాక్టీరియా చాలా ఉంటుంది. అర్థమైనా? అందుకే అక్క వాళ్ళందరూ పేషెంట్లు అవుతున్నారు. మన ఇంట్లోనే అడవిలో, సముద్ర తీరంలో ఎలా అయితే సంతులితమైన వాతావరణం ఉందో, ఈ యజ్ఞం చేసిన తర్వాత మన ఇంట్లో అలాంటి చక్కని వాతావరణం ఏర్పరచుకోవచ్చు. అర్థమైనా? సో ఇంట్లో కూడా ఆ అడవిలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన వాతావరణాన్ని ఏర్పరచుకోవాలంటే యజ్ఞం చేయండి స్వామి. इसी प्रकार से इस यज्ञ को करने पर चिकित्सा लाभ विशेष रूप से होता है। हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति चाहिए ना। हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं ना। उसके लिए आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं हम? वायु। भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार 5 बार, 10 बार लेते होंगे। लेकिन वायु एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी ये वायु रूप आहार को ले रहे हैं। 24 घंटे में हमारे द्वारा सबसे ज्यादा लिए जाने वाला आहार क्या है? वायु। सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार। देखिए, हम भोजन के बिना, रोटी, दाल, चावल आदि ना खाए तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार ना ले तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। पानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार। और उस वायु रूप आहार का शोधन, पोषण और संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित करना और इस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట మాట్లాడుతున్నాండి. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. మనం బతకాలంటే ఏం కావాలి? శక్తి కావాలి. బతకాలంటే ఏం కావాలి? శక్తి కావాలి. శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆహారం నుంచి వస్తుంది. ఆహారం ఎన్ని రకాలు తీసుకుంటాం మనం? 3 రకాల ఆహారం తీసుకుంటాం. ఒకటి ఘన పదార్థం, అన్నము, చపాతి, కూరగాయలు ఇవన్నీ కదా. రెండోది ద్రవ పదార్థం, నీళ్లు, జ్యూస్ కదా, పాలు, ద్రవ పదార్థం. మూడవది వాయు పదార్థం, గాలి. అర్థమవుతుందా? ఎక్కువ ఏం తీసుకుంటాం మనం? అన్నం ఎన్నిసార్లు తింటాం మనం? రోజుకు 3 సార్లే. అదే నీళ్ళు ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు తాగుతాం? ఎక్కువ 10 సార్లు, 12 సార్లు. గాలి 24 గంటలు. మరి అదే గాలి తీసుకుంటే ముక్కు
సూప్ బాక్స్ పెట్టేస్తున్నాం, ఏమైతుంది? కరోనా ఏమో కానీ గాలి వదలేదు ఇప్పుడు, అర్థమైందా? అంటే ఎందుకు? మన చుట్టూ గాలే కలుషితమైపోయింది. గాలి లేకపోతే బతకనే బతకం, మనం శక్తి రానే రాదు. ఇంత చిన్న యజ్ఞం ద్వారా మనకు కావలసినటువంటి ఏదైతే గాలి ఉందో దాన్ని శుద్ధం చేసుకొని गाली रूप आहार हम తీసుకుంటున్నాం। इसी प्रकार से हम जब हवन करते हैं, एक अनुष्ठान के बाद ही मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आहुतियां देते हैं, तो उससे जो एनर्जी ऊर्जा पूरे घर में वायुमंडल में निर्मित होती है, उससे हमारे पंच प्राण पंच उपप्राण सप्त धातुओं का पोषण होने के साथ साथ मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या इस नगरी को कहा, वो आठों चक्रों में शक्ति का संचार होता है और मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है, मानसिक शांति प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक हमारी उन्नति होती है यज्ञ को करने से। ఇంత చిన్న యజ్ఞంతోటి ఎలా అయితే చికిత్సా లాభంతో పాటు మన ఆధ్యాత్మిక లాభం కూడా ఉందండి। సామాన్యమైన స్థితి నుంచి మానవీయ ఉన్నత స్థితి వరకు మనం తీసుకుపోగలిగినటువంటి అద్భుతమైన శక్తి, ఆ చేతనం లభించే శక్తి ఈ యజ్ఞంలో మీకు అర్థమవుతుంది। చాలా పెద్ద మాట అనుకున్న స్వామి। इसी प्रकार से हम जिस प्रकृति माँ से अग्नि वायु जल पृथ्वी सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ग्रह उपग्रह इन सब चीजों से एनर्जी ऊर्जा शक्ति और उनका सहयोग लेकर के हमारा जीवन चलता है। हम किसी से कोई चीज ले और वापस ना लौटाए तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं ना। किसी से पैसा लिया और वापस ना दे तो क्या हो जाएंगे? ऋणी हो जाएंगे। ऐसे ही ये प्राकृतिक देवीय शक्तियों से अग्नि वायु जल पृथ्वी सूर्य चंद्र इन सब से हम ले रहे हैं, उससे हमें जीवन मिला, लेकिन उसके बदले में हमने उनको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो ये जो ऋण होता है इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देव ऋण। और इस देव ऋण से उऋण होने का सबसे बड़ा साधन उपाय और माध्यम हमारे पास कोई है तो वो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देना। ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి। గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం బతుకుతున్నామంటే మనం ఒక్కరితో బతుకలేము। మనం ప్రకృతి నుంచి, చెట్ల నుంచి, పక్షుల నుంచి, పశువుల నుంచి, సూర్యమండలం నుంచి, నక్షత్రం నుంచి అన్నిటి సహాయంతో మనం బతుకుతున్నాం। అంటే అర్థమైంది, మనం అన్ని తీసుకుంటున్నాం। అర్థమవుతుందా? తీసుకుంటున్నామా, ఇస్తున్నామా? మరి తీసుకున్న తర్వాత ఇవ్వకపోతే ఏమిటట్టు? అప్పుడమైనట్టు రుణపడిపోతున్నాం మనం। అందుకే మన ఇంట్లో లేని అన్ని చేసినా ఏదో ఒకటి ఎందుకు అనుకుంటున్నాం, మనం తీసుకుంటున్నాం కానీ మనం ఇస్తలేదు। అర్థమవుతుందా? కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని ఏమంటుంది? ఈ అప్పుడపడాలి, ఈ రుణం ఏమంటారు? దేవ రుణం అంటాం। అర్థమైందా? ఈ దేవ రుణాన్ని తీర్చుకోగలిగిన ఏకైక మార్గం ఏంది? యజ్ఞం। అర్థమవుతుందా? కాబట్టి తప్పకుండా చేయాలి। इसी प्रकार से हम जब यज्ञ की बात करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं ये हिंदुओं का विषय है, ये पंडितों का, पुजारियों का, ब्राह्मणों का विषय है। वास्तव में ये देव यज्ञ जीव मात्र के लिए होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण, बीमारियां केवल उन्हीं को लगती है या हम सबको लगती हैं? हम सबको लगती है ना। इसी प्रकार से ये जो अग्नि वायु जल पृथ्वी सूर्य चंद्र उनका प्रयोग वही लेते हैं या हम सब लेते हैं? हम सब लेते हैं ना। इसलिए शास्त्रों में कहा कि इस प्रकृति माँ का पोषण और संवर्धन अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञ संपूर्ण पंचभूतात्मक पिंड और ब्रह्मांड की नाभि है और यज्ञ करने पर उस पिंड और ब्रह्मांड का पोषण होता है, संवर्धन होता है। इसलिए चाहे कोई भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। समान रूप से इन आपदाओं से और बीमारियों से और अलग अलग रेडिएशन आदि से प्रभावित होते हैं। इसलिए इसको मत पंथ संप्रदायों में बांटने की नहीं अपितु अपनाने की आवश्यकता है। हम सब एक समान धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं और एक ही आकाश मंडल के नीचे
बसते हैं। हम सब का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी है कि इस प्रकृति माँ को हम स्वस्थ रखें, संतुलित रखें, और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र। ఈ యజ్ఞాన్ని ఏదో ఒక హిందువులని, ఒక మతానికి, ఒక ప్రాంతానికి లేదా ఒక్కడికే మాత్రం సంకుచితం చేయొద్దండి. గాలి అందరం తీసుకుంటాం, అవునా కదా అండి? ఈ ప్రకృతి నుంచి అందరం తీసుకుంటున్నాం. సో పేదవాళ్ళు కానీ, ఉన్నవాళ్ళు కానీ, ఈ కులం కానీ, ఆ కులం కానీ, ఎవరైనా సరే తప్పనిసరిగా యజ్ఞం చేయాలి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే యజ్ఞం అంటే ఎలాంటిదంటే ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క నాభి. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడైతే మనము యజ్ఞం చేస్తామో మన జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి మార్పు మనం చూస్తాం. తప్పనిసరిగా యజ్ఞం చేయాలి. అది పుణ్య స్వామి చెప్తున్నారు. तो ये जो छोटा सा हवन है 5 से 10 मिनट के अंदर संपन्न हो जाता है। सरल है नहीं है? हम कर सकते हैं ना? और इतना भी नहीं आता है तो गायत्री मंत्र कितने लोगों को आता है? गायत्री मंत्र सबको आता है। महामृत्युंजय मंत्र, इसी मंत्र का उच्चारण करके अंतिम में स्वाहा बोल करके अग्नि में आहुति दे करके भी इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। और इतना 5 मिनट 10 मिनट यदि हवन कर लेते हैं तो हम अपने घर के अंदर जंगल जैसा वायुमंडल बना सकते हैं, रेडिएशन से मुक्ति पा सकते हैं, वायु प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से मुक्ति पा सकते हैं। कोई बीमारियां हो गई हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री से आहुति दे करके उन बीमारियों से छुटकारा मुक्ति पा सकते हैं। और उसके साथ साथ देव पूजन, पुण्यों की प्राप्ति, आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष क्रम अति मानव चेतना की ओर अग्रसर करने से लेकर के पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या कोई है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र। तब तक तो मैं सिर्फ मेडिसिन चल रहे थे। मैंने सिर्फ 6 मंथ्स यूज़ किया स्वामी मेडिसिन एलोपैथिक के। और मैंने यूट्यूब पे भाई जी यज्ञ के लिए जो मैसेज सेंड कर रहे थे तो मेरे बहन ने कहा कि दीदी यज्ञ के कुछ आपने किशोर भाई बता रहे हैं, आप एक बार वो देखिए, उसके बाद जो भी है देखेंगे, ऐसा कहा। तो मैंने वो लगाकर हमारे जब कोरोना में घर पर 3 मंथ हमारे हस्बैंड घर पे थे, जब आपका 1 वीक का शिविर चल रहा था स्वामी, हम लोग को डेली देख रहे थे स्वामी। सामग्री घर पर रहते हुए भी थोड़ा करने के लिए डर लग रहा था क्यों तो घर में पिताजी का परमिशन नहीं था एक चीज करने के लिए। लेकिन ये हमारे बड़े दादी सास जो मेरे सासू माँ की भी सासू माँ है, वो उनके बेटी के घर पर डेली कर रहे थे। ये नहीं बोलते 2 ईयर्स हो रहा है स्वामी जी अपना यज्ञ चालू होकर, वो तब से ही कह रहे थे, लेकिन हमारे पास हिम्मत नहीं थी करने की। कहते हैं ना, जब तक अपने पे नहीं कुछ बीती है हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते। ये मुझे ये पता चल गया, एक्सपीरियंस पर्सनल। मुझे तब बीमारी है पता चली और अपने पास इसका सोल्यूशन पता चला यज्ञ से, तब मैं लड़कर अपने परिवार से विरुद्ध ये यज्ञ चिकित्सा चालू करी। क्या क्या डालते थे आप उसमें, कैसा करता था? జ్యోతిష్మత్యాది అనే సామాగ్రి వాడింది, మేధేష్టి అనే సామాగ్రి వాడింది। गूगल ये मिलाकर यज्ञ चिकित्सा का चिकित्सा स्टार्ट किया। मैं इसे स्टार्टिंग में 10 मिनट स्टार्ट करी, फिर 1 वीक के बाद 15 मिनट, फिर 2-3 वीक्स के बाद 20 मिनट, डेली मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाती गया। टोटल मैंने पूरा 45 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति और भामरी, ओम का उच्चारण, ये सभी चिकित्सा मैंने गूगल चिकित्सा में किया स्वामी जी महाराज। कितने दिन से कर रहे थे? पूरा कितना दिन किया? पूरा मैंने क्यूर हुए तक अभी भी कंटिन्यू ओनली मॉर्निंग టెస్ట్ किया, రిపోర్ట్స్ అయిపోయి స్వామి మహారాజ్ రిపోర్ట్స్ తో పాటు వచ్చిందండి, చూసారా? మా చుట్టం కాదు, మీ ఏరియానే, మా మాయాబహన్। मैंने बिल्कुल अपने सासू माँ का सहयोग पाकर ही किया। मैं हूँ बेफिक्र हो। घर में हमने स्टार्टिंग में महाराज आपका जो वीडियो देखकर मैंने शिविर का देखा तो मम्मी जी ने कहा ये सब अपने पास है बेटा, सब अपन मिक्स करके चालू करो आप बोल के लोग खुद मुझे दिए। मैंने लास्ट मीटिंग में क्या महाराज जी आपका वीडियो में, बाद में मुझे भाई मार्च में
उगादी के टाइम पे घर पे बुलाकर ये मेरी सिस्टर के घर पे बताया। मेरी सिस्टर का और मेरे भाई का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। అర్థమైందా సమస్య ఏందో తెలుసా మీకు? महाराज भी है, लेकिन इसको और अच्छे से मैं घर पे कर सकूं। मुझे भाई और बहन ने मुझे बहुत साथ दिया, प्रोत्साहन बहुत किया कि आपके पास एबिलिटी है, आप घर पे कर सकते हैं, आप परिवार को मना लोगी बोलते। వాసుదేవ్ రెడ్డి అన్న అక్కకి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఉండే, బ్రెయిన్ ట్యూమర్, బ్రెయిన్ లో చిన్న చిన్న గడ్డలాగా ఏర్పడ్డది. అర్థమైందా? ఈ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కి డాక్టర్లు భయపెట్టిరు. అలోపతి మెడిసిన్ 6 months నుంచి తీసుకుందండి, 6 నెలల నుంచి. వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ అంత ఈజీగా ఒప్పుకోరు, ఏం చేయాలన్నా కానీ ఒప్పియాల్సి వస్తుంది. भाई लीवर टेस्ट करना पड़ता था, तो मेडिसिन से मेरे हर बॉडी पे मुझे इस साइड का पैरालाइज भी हो गया था। అలోపతి మెడిసిన్ తోటి ఉల్టా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమైంది? పెరాలసిస్ వచ్చింది. అర్థమైందా? అంత కష్టం ఉండే. జస్ట్ స్వామీజీని జూమ్ ద్వారా విని సండే ఫాలో అయ్యి కిషోర్ అన్నను పట్టుకొని మెల్లగా సామాగ్రి తెచ్చుకొని రోజు యజ్ఞం చేయడం ఒక్కరోజు తప్పదండి. 5 నిమిషాలతో స్టార్ట్ చేసింది. వాళ్ళ అత్తమ్మ నొప్పించింది, వాళ్ళ ఆయన నొప్పించింది. మెల్లగా జోబులు వేసుకొని మెల్లగా 20 నిమిషాలు, 30 నిమిషాలు, 45 నిమిషాల దాకా యజ్ఞము యోగా చేసింది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. మొన్ననే మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేసింది. బ్రెయిన్ ట్యూమర్కి మెడిసిన్ లేకుండా సక్సెస్ఫుల్గా యజ్ఞం నుంచి పూర్తి చేసిందండి. నేను చెప్తలేను, అర్థమైందా? उसके बाद पूरा मैं यज्ञ पे और अपने भगवान पर पूरा विश्वास करके पूरा चिकित्सा अपना ढूंढ। చూడండి, స్వాధ్యాయంలో నేర్చుకుంది ఏంటి? భగవంతుని పైన విశ్వాసం అండి. प्योर बोलते हैं 3 months में मुझे ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता था लीवर टेस्ट के लिए। हम लोग बढ़ता था बोल के बोलते थे, लेकिन उसके बाद से जब चिकित्सा स्टार्ट हो गया उन्होंने ओके नो प्रॉब्लम, फिर भी 3 months खाकर आओ, 3 months खाकर आओ। अब उन्होंने बोल रहे पूरा क्यों रहा, उनको आज भी मैंने नहीं कहा मैंने यज्ञ चिकित्सा किया। उनको जब स्टार्टिंग में कहा था नो प्रॉब्लम, वो क्या करते हो कुछ भी नहीं, आप ये खाओ, डर आप बहुत डेंजर है ये, ऐसा बोले। लेकिन मैंने उसके बाद पूरा कंप्लीट कोर्स करके उनके पास जाकर बताई, पूरा ब्रेन का भी मैंने सीटी स्कैन निकाला, कुछ भी नहीं है मुझे, पूरा क्लियर है स्वामी। సిటీ స్కాన్ చేసి मेरे हस्बैंड बहुत ठीक है, लेकिन वो अपनी ब्रेन को बोले मुझे नहीं ले सकता हूँ, सॉरी नमस्कार बोले, सॉरी बोले। वो लोग हो सके तो निकलने से पहले लेने को भी आएंगे बोलकर कह रहे। जरूर। बहुत बहुत आभार स्वामी।